हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम यूपीएससी टॉपर रही कांता की कॉपी देखेंगे कि आखिरकार उन्होंने यूपीएससी में अपने आंसर कैसे लिखे। उनकी कॉपी ये है, अभी हम इनकी कॉपी को देखेंगे कि ये इस कॉपी में उन्होंने अपने आंसर कैसे लिखे हैं। ये ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं और आज के इस सेगमेंट को डिस्कस करने का यही मकसद है कि भैया ओवरऑल जो मेंस की जो पेपर होता है आपका ओवरऑल 1750 नंबर का होता है। ये 1750 नंबर आपको पूरे लिखने होते हैं, यानी कि यूपीएससी में यदि आपको आज की डेट में वर्तमान में सिलेक्शन पाना है तो भैया लिखना होगा, लिखने की क्षमता को विकसित करना होगा। ठीक है, लगातार यहाँ पे टॉपर्स भी कहते हैं कि यदि आपको यहाँ पे आपको लिखना आता है, आपके अच्छी स्किल है, तो आपको यूपीएससी की अंतिम लिस्ट में जगह बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो भैया इस सेगमेंट को, ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आज आप प्रण कर ले कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने आंसर की प्रक्रिया, आंसर लिखने की प्रक्रिया चालू कर देंगे। ठीक है, आज के टॉपर की कॉपी को दिखाने का यही मकसद है कि इस कॉपी को देखने के बाद कि इन्होंने क्या गलतियां नहीं की हैं, किस तरह से आंसर को सही तरीके से, सुसज्जित तरीके से लिखा है, वो वहां से हम सीखेंगे, टेक्निक को सीखेंगे और अपने तरीके से लिखते जाएंगे। ठीक है, तो भैया टॉपर्स की कॉपी को लोग कहते हैं मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से, ठीक है, उससे होता है, लेकिन टेक्निक जो है वो आप खुले प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे टॉपर्स की कॉपी अवेलेबल है, वो देखिए, यहाँ से सीखिए, उसके बाद अपने लिखने की क्षमता को विकसित करिए। चलिए आज के इस वीडियो सेगमेंट को शुरू करते हैं और मैं बार बार चीख के कहता हूं भैया कि अगर आपको यूपीएससी के अंतिम लिस्ट में जगह बनानी है तो लिखना होगा, तो लिखने की प्रक्रिया शुरू कर दें और सिलेक्शन पाना है, आईएएस ये जो रैंक है इसे पाना है तो भैया लिखना होगा। चलिए शुरू करते हैं इनके सेगमेंट को। चलिए देखिए, इससे पहले भी इनकी कॉपी को डिस्कस किया गया है, तो हम सबसे पहले 5वें प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। इससे पहले भी हमने इनकी कॉपी को डिस्कस किया है, तो हम 5वें प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं और देखते हैं, आज हम सभी प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, देखिए ये प्रश्न है, कुछ यूं पूछा गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता और सुशासन परस्पर अपवर्जी नहीं है, देश के आर्थिक और मानव विकास को प्रोत्साहित करते हुए ये एक दूसरे को समर्थन प्रदान करते हैं। टिप्पणी कीजिए। देखिए, प्रेस फ्रीडम एंड गवर्नेंस आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दे सपोर्ट ईच अदर व्हाइल प्रमोटिंग ए कंट्रीज इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। इस पे हमें कमेंट करना है 150 शब्दों में, 150 शब्दों में। ठीक है, आप कई लोगों को ये प्रश्न जो है वो समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अभी जो इन्होंने आंसर लिखा है वो आंसर देखने के बाद आपको प्रश्न आसानी से समझ आ जाएगा कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या लिखना होता है। ठीक है, तो भैया सबसे पहले जब भी प्रश्न आपके सामने आए, आपको सबसे पहले टारगेट कर लेना है कि इस प्रश्न में वो हमसे क्या जानना चाहते हैं। जो आपके जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा वो प्रश्नों से हमें क्या परखने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये प्रश्न हमसे क्या चाहता है, क्या डिमांड कर रहा है। जो डिमांड प्रश्न कर रहा है उस हिसाब से हमें इस पर सप्लाई करना होगा। देखिए, जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो हमारे पास तो भैया यहाँ पे 150 शब्दों में सिर्फ लिखना होता है, लेकिन कई बार आज आप सभी जानते हैं यूट्यूब हो गया है, गूगल पे इतने सारे जो मटेरियल हैं उसके बम्बार्डमेंट पड़े हुए हैं, लगातार मटेरियल है। आज का समय है कि आप कम से कम मटेरियल का प्रयोग करते हुए अधिक से अधिक यहाँ पे जो डेटा है वो डाल सके, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न की ओर। देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रश्न पूछा है कि ये सुशासन और परस्पर अपवर्जी नहीं है, इस पर हमें कमेंट करना है। देखिए इन्होंने कैसे इस पर लिखा है। देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता तथा सुशासन भारतीय लोकतंत्र तथा राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख निर्धारित सिद्धांतों में हैं। ठीक है, अब इस पर देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता को दिया ही है, बाकी ये क्या लिखती है, लिखते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता को संविधान के अनुच्छेद 19(1) का द्वारा सुनिश्चित किया गया है। आप सभी जानते हैं कि फ्रीडम ऑफ प्रेस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में डिस्कस किया गया है, जो इन्होंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, अब देखिए इस पर इन्होंने क्या लिखा है कि हाल ही में पद्मावत मुद्दे, मतलब ये जो पद्मावत मूवी आई हुई थी उस पर किस तरह से विरोध हुआ था, और यहाँ पे मुरुगन की पुस्तक पर रोक लगाने की मांग, एनडीटीवी पर बैन इत्यादि घटनाओं ने प्रेस की स्वतंत्रता तथा
सुशासन के संबंधों को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता को बढ़ा दिया है। देखिए प्रेस पर किस तरह से, देखिए सरकारें भी होती हैं, कई बार सरकारें होती हैं, कई बार लोगों के विरोध को झेलना पड़ता है। एनडीटीवी पे कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले बैन लगाया गया था और पद्मावत जो मूवी आई हुई थी इस पर कई लगातार विरोध का सामना पद्मावत मूवी को भी करना पड़ा था। इस तरह की कई ऐसी घटनाएं हैं जिनको इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि ये प्रेस की स्वतंत्रता सुशासन के संबंध को पुनः परिभाषित करने को यहाँ पे मांग को तेज कर दिया है, बढ़ावा दिया है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखती हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता व सुशासन विरोधी कब होते हैं। अब देखिए क्या डिस्कस किया है, लिखा है कि भारतीय संविधान में 19(2), 19(3) तथा अन्य प्रावधानों के माध्यम से प्रेस की स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भैया फ्रीडम, आप प्रेस का ये मतलब नहीं है कि प्रेस की स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी दिखाने के लिए यहाँ पे फ्रीडम है, स्वतंत्र हो, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए भैया अब अभी आगे ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से प्रेस पर भी यहाँ पे आपकी जो मीडिया है उन पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी प्रसारित करने के लिए, ब्रॉडकास्ट करने के लिए एलिजिबल हो, योग्य हो, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखती है। आगे डिस्कस किया है कि भारत की एकता, अखंडता तथा राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था के नाम पर प्रतिबंध उचित है। ठीक है, देखिए भारत की एकता, अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा, ऐसे मुद्दे जो भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा को धूमिल कर रहे हैं, ऐसे मुद्दों पर प्रतिबंध लगाना जरूरी हो जाता है, चाहे वो प्रतिबंध मीडिया पर ही क्यों ना लगाना पड़े। ठीक है, तो ये भैया इसको हमें देखना होगा कि प्रेस की स्वतंत्रता 19(1)(2) जिस तरह से डिस्कस किया गया है, आर्टिकल 19(1), 19(2) में जिस तरह से फ्रीडम ऑफ प्रेस दिया गया है, उन पर इस फ्रीडम के साथ साथ कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। वो प्रतिबंध इन्होंने यहाँ पे डिस्कस कर रही हैं। आगे चलिए बढ़ते हैं, लिखती हैं कि देखिए फेक न्यूज, पेड न्यूज के संबंध में प्रतिबंध लगाना उचित है। आप सभी जानते हैं कि आज की डेट में जो मीडिया है वो किस तरह से रोल प्ले कर रहा है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, लेकिन किस तरह से आप जानते हैं कि किस तरह से फेक न्यूज चल रही है। पेड न्यूज होती है, पेड न्यूज का मतलब पैसे देकर खबरें चलवाना। ये जो एक्टिविटी है, ये जो निगेटिव एक्टिविटी है हमारी सोसाइटी में, हमारी इन संस्थाओं में पनप रही हैं, उनको यहाँ पे लगाम लगाने के लिए ऐसे प्रतिबंध जरूरी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा है कि मॉब लिंचिंग तथा गाय अति सक्रियतावाद तथा यहाँ पे स्त्री देह को गलत प्रस्तुतिकरण पर रोक उचित है। ठीक है, इस तरह की चीजों पर रोक लगाना आवश्यक है। किस तरह से प्रेस की स्वतंत्रता को यहाँ पे प्रतिबंधित करना भी आवश्यक है, वो यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या डिस्कस किया है कि प्रेस की स्वतंत्रता और सुशासन किस तरह से एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, ये आगे इन्होंने डिस्कस करना चाहा है। देखिए सबसे पहले देखिए टेक्निक को समझिए। देखिए सामाजिक मुद्दा लिख दिया है, आर्थिक सुशासन, सामाजिक सुशासन लिखा है, आर्थिक सुशासन लिखा है, उसके बाद संस्थागत सुशासन लिखा है। ठीक है, अब देखिए ये क्या, किस तरह से प्रेस की स्वतंत्रता व सुशासन एक दूसरे के पूरक हैं, वो डिस्कस किया है। चलिए देखते हैं सामाजिक सुशासन में इन्होंने क्या बताया है। देखिए अनुच्छेद 15 तथा अनुच्छेद 16 के तहत दिए गए समानता के अधिकार पर कोई बाधा आने पर प्रेस की स्वतंत्रता उचित यथा मीडिया द्वारा रोहित वेमुला निर्भया केस के संबंध में। देखिए ये जो सामाजिक सुशासन को स्थापित करने में किस तरह से प्रेस की भूमिका होती है, जो रोल यहाँ पे प्ले करता है यहाँ पे प्रेस, वो यहाँ पे किस तरह से करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि निर्भया केस में किस तरह से मीडिया ट्रायल किया गया। तो भैया इस तरह के जो सामाजिक मुद्दे हैं जिन पर मीडिया यहाँ पे कवरेज देती है, और हमारे जो मूल अधिकार है जैसा कि अनुच्छेद 15 के यहाँ डिस्कशन किया गया है, उसको किस तरह से यहाँ पे सामाजिक सुशासन में मीडिया कवरेज करती है, वो यहाँ पे बताया गया है कि ये पॉजिटिव रोल है। ये किस तरह से सुशासन और यहाँ पे प्रेस एक दूसरे के प्रेस की स्वतंत्रता और सुशासन एक दूसरे के पूरक हैं, वो यहाँ पे बताना चाहे। अब देखिए आर्थिक मामले में भी किस तरह से प्रेस की स्वतंत्रता और सुशासन किस तरह से एक दूसरे के पूरक हैं, वो यहाँ पे इन्होंने बताया है। देखिए लिखते हैं कि सरकारी आर्थिक नीतियों तथा कार्रवाइयों का जन सामान्य पर प्रभाव तथा जनता को जागरूक करने में भूमिका तथा इनोवेटिव इंडिया प्रगति एवं प्रचार प्रसार।
देखिए सरकार की जो भी योजनाएं हैं इन्होंने डिस्कस किया है, वो मीडिया में जब भी आती है तब ये जन लोगों तक पहुंचती हैं। ठीक है, ये मीडिया का भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है आर्थिक सुशासन को। प्रेस की स्वतंत्रता और आर्थिक सुशासन किस तरह के एक दूसरे के पूरक हैं, वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो जब भी मीडिया यहाँ पे ब्रॉडकास्ट करती है या फिर इस तरह की चीजें करती हैं, प्रचार प्रसार करती है, वो इस तरह से आर्थिक सुशासन को भी यहाँ पे इसको एक प्लेटफॉर्म देती है। ठीक है, चलिए अब देखिए संस्थागत सुशासन क्या है। देखिए इसमें संस्थागत सुशासन में प्रेस और सुशासन में प्रेस की स्वतंत्रता और सुशासन किस तरह से एक दूसरे के पूरक हैं, ये संस्थागत मामलों में बताया गया है। लिखते हैं कि राजनीतिक तथा संस्थागत सुधारों में प्रेस की स्वतंत्रता अहम यथा स्कूल चले अभियान, दरवाजा बंद अभियान इत्यादि। ये जो संस्थागत चीजें हैं उसमें भी प्रेस की स्वतंत्रता और सुशासन किस तरह से एक दूसरे के पूरक हैं, वो यहाँ पे इन्होंने डिस्कस करना चाहा है। अब अंतिम में एक कमेंट लिखते हैं कि इस प्रकार सुशासन व प्रेस की स्वतंत्रता को आपसी समझ से अधिकतम लोगों के हित का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, ये जो दो टर्म यूज किया है, सुशासन और प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, इन दो टर्म को यहां पे इन्होंने कुछ इधर उधर नहीं लिया, यहां पे किया है, दोनों टर्म को एक दूसरे को लिया है। और यहां पे अब देखिए आर्टिकल 19 की बात कही गई है, डायरेक्ट आर्टिकल 19 में क्या क्या चीजें हैं उसको पूरा डिस्कस कर दिया है। अब ऐसा नहीं है कि 19 में पूरी चीजें यहां पे भैया प्रेस आजादी के नाम पे ये हो रहा वो हो रहा, भैया टू द पॉइंट, जो वो चाहते हैं, जो कमीशन चाहता है हमसे, जिस प्रश्न में जो डिमांड की गई है उसी को हमें सप्लाई करना है। यदि डिमांड सप्लाई से हटकर अगर अन्यथा चीजें आप अपने आंसर में लिखते हैं तो भैया वो समय की बर्बादी भी होगी और आपने अपने 20 आंसर 3 घंटों में कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो भैया इस तरह से जो टेक्निक टॉपर्स की कॉपी यहाँ पे लगातार अपलोड की जाती है, उन्हें देखिए, उन्हें देखने के बाद अपने आंसर में भी यहाँ पे सुधार लाइए। आशा करता हूं कि आप इस सेगमेंट को देखने के बाद अपने आंसर को लिखना चालू कर देंगे। ठीक है, चलिए आशा करता हूं आपको इस वीडियो सेगमेंट से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को सीखने से मिला, आपको इस सेगमेंट से कुछ सीखने को मिला, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमें अभी फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक से डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर करें, और यदि आप हमें यूट्यूब से अभी सुन रहे हैं तो यूट्यूब से भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।